शहर वाली बहू की चालाकी पार्ट 3। तो अब तक आपने देखा कि कैसे शहर में वकालत की पढ़ाई पढ़कर गांव में प्रॉपर्टी की लालच में लीना अपना पति और बच्चा दोनों छोड़कर गांव में ही बैठ जाती है। अब आगे। लीना तो डरती थी कि हम कहीं उसका हक ना खा जाए, लेकिन अब वही वो काम कर रही है। हमारा हक क्यों खा रही है? कानूनी प्रक्रिया करिए जी, एक वकील लगा दीजिए, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बात तो श्वेता भाभी ठीक ही कर रही है भैया। शादी को इतने साल हो गए, मुन्ना से भी उसे लगाव नहीं है। मुझे तो वो देखने भी नहीं आई कि मैं कैसा हूँ, शहर में क्या खा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। बहुत तो ठीक है, माना हम लोगों का मकसद उसे घर से निकालना नहीं है, लेकिन उसे सबक सिखाना ज़रूरी है और उसे उसी की भाषा में समझाना होगा, यानी कि कानूनी केस करके। लेकिन ये ठीक रहेगा क्या? किसी दूसरे वकील को घर का भेद देना ठीक नहीं है, और फिर वकील के खर्चे। मैं लड़ूंगा केस भैया। वैसे भी लीना ने जो धोखा और लालच का खेल मेरे साथ खेला है, मेरा तो पूरा जीवन खराब हुआ ही था, अब मुन्ने का भी। अगले दिन लीना सोकर उठती है तो दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये किसकी चिट्ठी आ गई? क्या है ये? अरे ये क्या? जैसे ही वो चिट्ठी खोलती है तो कोर्ट का नोटिस। वो पूरा नोटिस पढ़ती है। ये तो होना ही था, एक नंबर के लालची हैं वो लोग। अरे किसी की प्रॉपर्टी की कितनी लालच होती है, ये तो कोई इन लोगों से सीखे। और इसमें तो रंजीत की भी साइन है, वो भी उन लोगों से जाकर मिल गया। ये नहीं समझ रहा कि मैं जो कर रही हूँ हम लोगों के लिए कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, कानूनी लड़ाई लड़नी है ना, लड़े। मैं खुद अपनी वकालत करूंगी। लीना भी किसी जमाने में तो पेशे से वकील ही थी। अपना केस खुद लड़ने के लिए दोनों पति पत्नी तैयार हो जाते हैं। फिर क्या, गांव की पंचायत में। अरे ये क्या हो रहा है? हम लोगों के गांव में वो पुरोहित की छोटी बहू कैसे उन लोगों की पूरी प्रॉपर्टी हड़पाए बैठी है। हाँ पंच साहब, छोटा बेटा रंजीत उसी की बीवी है। पेशे से वकील थी ना। बेटे ने शहर में शादी की थी, लव मैरिज, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी के एक नंबर की भूखी निकली। मेरी बीवी बता रही थी कि बच्चा भी नहीं रखती साथ, रंजीत के साथ शहर भेज दिया। कोर्ट में वैसे तो फैसला चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग गांव के सीधे सीधे समाज के लिए खतरा है। लड़कियां ऐसे लोगों को देखकर पैसे रुपयों की लालची बनेगी। पंच फैसला देता है कि उसके घर आज से कोई गांव का नहीं जाएगा, ना ही कोई उससे वास्ता रखेगा। जिसने पति और बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा, वो गांव के भले के बारे में क्या ही सोचेगी। बस फिर क्या था, लीना के आसपास कोई भी ना आता। वो किसी से बात करना चाहती, बुलाना चाहती तो भी कोई उसे नहीं पूछता। फिर एक रोज, क्या है रज्जू चाची, कहाँ तो मेरे दरवाजे रोज भीड़ रहती थी, अब तो एक काला कुत्ता भी नहीं आता। नहीं आएगा, पंच ने ऐलान कर दिया है, पुरोहित के घर के पास ना कोई जाएगा, ना कोई इसकी बहू से बात करेगा। हाय रे, ऐसा क्या कर दिए हैं हम? वैसे सुनना भी नहीं है, मेरी कोर्ट जाने का वक्त हो रहा है। पहले ये घर हत्या ले, फिर गांव वालों से बात करेंगे। लीना कोर्ट चली जाती है। पीछे से गांव के लोग उसकी बात बनाते। शाम को जब कोर्ट से वापस आती है तो बहुत थकी होती है। एक तो हर हफ्ते शहर जाकर कोर्ट अटेंड करना, वापस आकर खाना बनाना। पर क्या करे, लालची लोगों से लड़ने की हिम्मत है मेरे पास। ये पूरा जमीन जायदाद सब मैं लेकर रहूंगी। लीना प्रॉपर्टी के लालच में ऐसे डूबी थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रही है। खड़े होकर पानी पी रही थी कि सामने मुन्ने की फोटो दिख जाती है। सब तेरे लिए कर रही हूं मैं। तू बड़ा होकर बोले कि मेरी माँ ने कम से कम मेरे लिए इतनी प्रॉपर्टी बना कर रखी, नहीं तो तेरे ताऊ सब खा जाते। तभी पीछे से रंजीत की आवाज़ आती है। उसे तब नहीं, अब ज़रूरत है माँ की, लेकिन अब तुम उसके पास नहीं हो। माँ का आंचल क्या होता है वो तो जानता ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो ज़मीन जायदाद के पीछे लगी है। क्या करने आए हो? मुझे ज्ञान मत दो। ये प्रॉपर्टी की लालच में ही शादी की थी मैंने। लड़कों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, समझे? अब क्या करने आए हो ये भी बता दो। कुछ नहीं रखा है लीना इन सब में। ये तो हमारा ही है और हमारा ही रहेगा, और दुनिया का कोई कानून तुमसे तुम्हारा हिस्सा नहीं छीन सकता। मुझे तुम्हारी और मुन्ने को माँ की ज़रूरत है लीना, वापस चलो।
लेकिन लीना, उसे तो बस प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी दिखाई दे रही थी। लीना कोर्ट कचहरी करती रहती है और फिर एक दिन, उफ, ये क्या हो गया, उठा क्यों नहीं जा रहा मुझसे, मेरे हाथ पैर काम क्यों नहीं कर रहे, आज तो कोर्ट की तारीख भी है। लीना लाख कोशिश करती है पर उससे उठा नहीं जाता। बिस्तर पर लेटी लेटी लीना भगवान से मांग रही थी कि कोई तो उसके कमरे में आए, लेकिन कोई नहीं आता। लेटे लेटे शाम हो जाती है। भूखी प्यासी लीना का भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कोई नहीं आता। आती है तो उसकी अंतरात्मा, जो इस हाल में लीना के सामने खड़ी होती है। क्या हुआ, क्यों परेशान है? सब तो है तेरे पास जो तुझे चाहिए। पानी पानी दे दो। मैं कैसे दे दूँ? मैं तो वहीं हूँ तेरे पास जहाँ तू है। बाकी बड़ा फ्रिज, घड़े का ठंडा पानी और न जाने कितने जूस है तेरे घर में, लेकिन आज तू प्यासी है। पानी की एक बूंद पिलाने वाला कोई नहीं। याद है तेरी एक आवाज़ में रंजीत सब कुछ लाकर दे देता था तुझे, क्यों? लीना सुन रही थी और उसकी अंतरात्मा उसे कई सारी बातें कहकर चली जाती है। लीना अब रोने लगती है। ज़ोर ज़ोर से लीना की रोने की आवाज़ सुनकर पास की चाची उसके पास आती है। चाची, चाची पानी दो, पानी मुझसे उठा नहीं जा रहा। वैसे तो देख, तेरे जैसी लड़कियों का यही हाल होना चाहिए। भूखी प्यासी अकेली हालत में ही रहना चाहिए तुम जैसी को। लेकिन फिर भी मैं तो इंसानियत नहीं छोड़ सकती। चाची लीना को पानी देती है, डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे दवा पानी करती है। सेवा से लीना ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद, चाची कोर्ट पे जा रही हूँ, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। लीना को कोर्ट जाता देख चाची बोल पड़ती है, ये कभी नहीं सुधरेगी। शाम को जब लीना कोर्ट से वापस आती है, तो फिर क्या फैसला रहा कोर्ट का? वैसे तो तुमसे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी करने वाली लड़की का क्या भरोसा। पति के साथ चैन से रहती, लेकिन नहीं। अब ये बता दो किसके नाम हुई प्रॉपर्टी? तब पीछे से रंजीत, सुजीत और श्वेता आते हैं। पंच जी, ये हम चारों की ही है। लीना से गलती हो गई, उसे इसकी गलती का एहसास है और उसने माफ़ी मांगकर केस वापस ले लिया है और अब हम लीना को वापस ले जाने आए हैं। ये कैसे हो गया? पंच जी, पैसा रुपया सब धरा रह जाना है, लेकिन जो जाना है वो आपकी अच्छाइयाँ, प्यार के रिश्ते, आपके अपने। मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं शहर जा रही हूँ अपने पति और बच्चे के साथ रहने।